जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे पढ़ें। इससे पहले वाली वीडियो हमने माइक्रोमीटर का मैकेनिज्म देख लिया था कि माइक्रोमीटर में कितने पार्ट्स होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इसकी रीडिंग कैसे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से माइक्रोमीटर के बारे में सब कुछ तो बन जाता है, लेकिन जब बात उसकी रीडिंग लेने की आती है तो उनसे नहीं बन पाता है। आज माइक्रोमीटर की रीडिंग हम कैसे पढ़ते हैं ये जानेंगे। माइक्रोमीटर में ध्यान देने वाली बात यह है कि माइक्रोमीटर एक पोर्शन आपने देखा होगा डायग्राम में। इस पोर्शन में तीन प्रकार के स्केल आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर का स्केल ये है, दूसरे नंबर का स्केल ये, तीसरे नंबर का स्केल ये तीन प्रकार के स्केल हैं जिनको आप कंबाइन करके आप किसी भी वस्तु की रीडिंग निकाल सकते हो। सबसे पहले हम इनका नाम जान लेंगे कि इनका नाम क्या होता है। जो सबसे पहला स्केल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं मेन स्केल या मेन डिवीजन। मेन ठीक। दूसरा होता है ठीक उसके नीचे, ये होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन। और एक होता है थिम्बल पे। थिम्बल पे कैसा स्केल होता है? सिलेंड्रिकल स्केल होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है। ये हो गया थिम्बल डिवीजन। अब देखना, मेन डिवीजन की पहचान है कि मेन डिवीजन के ऊपर जो भी डिवीजन बने हुए हैं इनमें हमेशा नंबर लिखा होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 25 तक। अगर 25 से 50 की रेंज का माइक्रोमीटर है तो उसमें 25 से लेकर 50 तक के अंक दिए होंगे। लेकिन जो सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन हमेशा मेन डिवीजन के नीचे होता है। तो जो सब डिवीजन होता है उसमें कभी भी नंबर नहीं दिया होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कई प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं जिसमें जो मेन डिवीजन होता है वो नीचे दे दिया जाता है और सब डिवीजन ऊपर दे दिया जाता है। ठीक जैसे ये बना है, ठीक इसका विपरीत भी बना सकते हैं। तो ऐसी अवस्था है मेन डिवीजन और सब डिवीजन को कैसे पहचानेंगे? मेन डिवीजन में अंक लिखे होंगे और सब डिवीजन में अंक नहीं लिखे होते हैं, खाली ब्लैक लाइन को काट के छोड़ दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और थिम्बल डिवीजन तो आप जानते हैं, थिम्बल में बना हुआ जो स्केल रहता है वो होता है थिम्बल डिवीजन। जो ये स्केल होता है मेन स्केल, ये चलता है किसमें? एमएम में। किसमें? एमएम में। एक एमएम की दूरी पे कटी होती है लाइनें। सब डिवीजन जो होता है वो ये मेन डिवीजन जो होती है, मेन डिवीजन को बराबर दो भागों में बांटती है। कुछ इस प्रकार से जूम करके मैं दिखाता हूं। अगर ये मेन डिवीजन है तो इसके नीचे अगर सब डिवीजन काटेंगे तो इन दोनों को बराबर दो भागों में काट देंगे। इस प्रकार से सब डिवीजन की लाइनें खींचेंगे। समझ गए? ये मेन डिवीजन है, ये दूरी कितनी हो गई? 1 mm। हमने क्या किया, नीचे सब डिवीजन खींचते समय ठीक इसके बीच से लाइन खींच दी तो ये 0.5 ये दूरी हो गई और 0.5 ये दूरी हो गई। 0.5 मिला के 1 mm। समझ गए? और थिम्बल डिवीजन का मान होता है, सब डिवीजन का मान इसके मान 1 mm हो गया मेन डिवीजन का। सब डिवीजन का मान होता है 0.5 mm। और जो थिम्बल डिवीजन होता है, थिम्बल डिवीजन का एक डिवीजन का मान होता है 0.01। यही हमारा क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो थिम्बल में जो डिवीजन कटे हैं इन दो डंडियों के बीच की दूरी क्या कहलाई जाएगी? 0.01। ये इसका मान होता है थिम्बल में। और जैसे मान लीजिए ये तो 1 की दूरी हुई, जैसे यहां से 5 डंडियां हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? 5 mm। 5 mm बोल जाएगा इसको। मान लो हम चले गए यहाँ पे, ये हो गया 1 मतलब 10 11 12 13, इसको बोल जाएगा 13 mm। ठीक इसी प्रकार से जब हम थिम्बल का डिवीजन पढ़ेंगे तो 0 से ये 1 तो है 0.01 mm। मान लो 5 तक पढ़ लिए तो 5 तक क्या माना जाएगा इसमें? इनटू 5, तो ये हो जाएगा 0.05। इस प्रकार से 6 पे अगर हम पढ़ रहे हैं तो 0.06, 10 पे पढ़ रहे हैं तो 0.10। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अब ध्यान देना, जैसे हम इसी की रीडिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने माइक्रोमीटर में कोई कंपोनेंट है उसको इस प्रकार से पकड़ा और लीवर को लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग सबसे पहले क्या पढ़ी जाती है? मेन डिवीजन। तो मेन, इंग्लिश में लिखता हूं, मेन डिवीजन बराबर
पढ़िए कितना है यहाँ पे, पढ़िए स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। 1 मतलब 10 mm, 1 2 3 4 5 हो गया 15 mm, 16 17 18, तो कितना हो गया 18.00। मेन स्केल को केवल इतना पढ़ के छोड़ देना है। आगे ये गैप कितना है कितना नहीं है वो अभी हमें मैटर नहीं करना, वो अभी सिर्फ क्या ध्यान देना है कि मेन रीडिंग कितनी आई है, एक्चुअल जो मेन रीडिंग है, मेन रीडिंग ये आई। अब सब डिवीजन की रीडिंग देखिए क्या आ रही है। मेन स्केल या मेन डिवीजन का जो अंतिम लाइन है, जैसे अंतिम लाइन कौन सी है 18वीं, यहाँ पे अगर कभी भी मेन डिवीजन की अंतिम लाइन के बाद सब डिवीजन का कोई लाइन दिख रही है तो रीडिंग में 0.5 जोड़ देना है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि कभी भी रीडिंग लेते समय मेन डिवीजन में जो सबसे अंतिम लाइन होती है उसके बाद सब डिवीजन की कोई अगर लाइन दिख रही है तो उसको 0.5 जोड़ दिया जाता है रीडिंग में। अभी देखो दिख रहा है ये 18वीं लाइन है, हमने 18 एम कर दिया। इसके बाद देखो ये दिख रही है 18वीं के बाद वाली लाइन, तो हम 0.5 रीडिंग में जोड़ देंगे। अब आइए थिम्बल पे, थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन का मान क्या है 0 1 2 3 4 पे रुका है, 4 पे रुका, तो मैंने क्या बताया था एक डिवीजन का मान कितना है 0.01 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0.04। समझ में आया? एक बार और देख लीजिए, 0 से लेके 1 की दूरी कितनी है 0.01, फिर 2 तक की दूरी क्या कहलाई जाएगी 0.02, फिर 0.03, 4 में आना है तो 0.04। इस तरीके से यहाँ की गिनती चलती है। अब इन सबको टोटल कर देंगे 4 5 8, ये आ गई आपकी कुल रीडिंग। जो एक्चुअल रीडिंग है आपके जो आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट की नाप ली है उसकी रीडिंग क्या है 18.54 mm। कोई दिक्कत? एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हमें लिखना है मेन डिवीजन, लिख लिए। सब डिवीजन, अगर मेन डिवीजन की अंतिम लाइन के बाद नीचे सब डिवीजन में कोई लाइन दिख रही है तो रीडिंग में 0.5 जोड़ देना है। थिम्बल डिवीजन में जिस भी लाइन से ये लाइन टच हो रही है इसको बोलते हैं डेटम लाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेटम लाइन। ये शून्य रेखा, ये शून्य रेखा यहाँ पे जिस रेखा से टच होगी थिम्बल की वही आपकी रीडिंग रहेगी। तो यहाँ 4 नंबर की लाइन से टच हो रहा है, क्योंकि एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.01 होता है, 4 से डिवाइड कर देंगे कितना बचा 0.04। अब इसमें आप कैलकुलेशन करोगे ये आपकी रीडिंग आ गई। अभी एक और रीडिंग लेके देखते हैं आपको, ठीक? जैसे इसको और छोटा कर लेते हैं। चलिए इसकी रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले मेन स्केल पढ़िए। मेन स्केल है मेन डिवीजन बराबर पहले कितना है 0 1 2 3 4 5, केवल 5 एम तक ही रीडिंग दिख रही है तो स्कूल 5 है, ठीक। अब आइए सब डिवीजन में। मैंने क्या बोला था, अगर मेन डिवीजन की अंतिम लाइन के बाद सब डिवीजन की कोई लाइन दिखेगी तो 0.5 जोड़ना है, नहीं दिखेगी तो नहीं जोड़ना है। अभी दिख रही है ये मेन डिवीजन की अंतिम लाइन है, इसके बाद कोई लाइन सब डिवीजन की नहीं दिख रही है तो इसको 0 0 ही लिख देंगे। अब थिम्बल डिवीजन में देखिए, थिम्बल डिवीजन में 10 11 12 13 14, ये 14 नंबर की जो लाइन है वो 0 लाइन से मैच खा रही है तो ये 14 का कितना हो जाएगा 0.14। 4 1 5, ये आपकी कुल रीडिंग आ गई। समझ गए? अब यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि
लड़के जहाँ गलती करते हैं इसको जोड़ने में करते हैं, लड़कों को जोड़ते नहीं बनता। बताओ, जब कभी पॉइंट वाली चीजों को जोड़ना तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो पॉइंट रहता है कितनी भी संख्या हो, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही लिखना। लड़के क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये पॉइंट जोड़ना, ये यहाँ इस प्रकार से जोड़ देंगे, पॉइंट कहीं भी चला गया, इसको जोड़ना है तो 0.14। अब कैसे जोड़ोगे भैया बताओ, तो गड़बड़ हो गया ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ जोड़ो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाओ। ये इस प्रकार से जोड़ोगे आपकी रीडिंग सही आएगी। एक बार देख लीजिए आप, और 2-3 रीडिंग और बुक से निकाल के आप उनको एक बार ट्राई कर लेना, बनने रहेगा। बहुत इजी है। सबसे पहले मेन डिवीजन पढ़ना है, उसके बाद सब डिवीजन पढ़ना है, फिर सिंपल डिवीजन पढ़ना है। अगर मेन डिवीजन की लाइन के बाद सब डिवीजन की कोई लाइन दिख रही है तो 0.5 रीडिंग में जोड़ देना है, और अगर मेन डिवीजन की अंतिम लाइन के बाद सब डिवीजन की कोई लाइन नहीं दिख रही है तो 0.5 नहीं जोड़ना है। और सिंपल डिवीजन का मान तो आपको पता ही है, और सिंपल रीडिंग निकाल लेना है।